प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मेंटोर राजेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी बच्चे को डर लगता है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं वैसे वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डर बढ़ते जाता है। क्यों? कुछ तो कॉमन नेम होते हैं ऑर्गेनिक में जो हम लोग को जरूरत पड़ते हैं, नेम रिएक्शन में भी, कन्वर्शन में भी। कुछ क्या होता है, नेम रिएक्शन में हम लोग को जरूरत पड़ती है, कुछ कन्वर्शन में हम लोग को जरूरत पड़ती है। तो कॉमन नेम को हम लोग कैसे याद करें? तो देखिए, दो चैप्टर जैसे हेलोएरीन और फिनॉल, यानी फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर जो पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका कुछ इंपॉर्टेंट बेंजीन का कंपाउंड्स हम बता रहे हैं। बेंजीन के डेरिवेटिव जिसका आईयूपैक नेम भी और इंपॉर्टेंट कॉमन नेम भी, जो हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ते हैं नेम रिएक्शंस में, कन्वर्शंस में। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा? बेंजीन पे अगर डायरेक्ट CH3 अटैच हो, अगर डायरेक्टली अटैच है तो हम लोग बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, ये आईयूपैक नेम। कॉमन नेम में क्या है? टॉल्विन। देखिए, यही दूसरा मॉलिक्यूल्स होगा अगर बेंजीन है। देखिए, बेंजीन पे अगर CH, CH3 और CH3, मतलब एज ए ब्रांच, 3 कार्बन है जिसमें एक एज ए ब्रांच चला गया, तो इट्स नेम इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसी का कॉमन नेम होता है क्यूमीन, CUMENE, इट्स नेम इज क्यूमीन। देखिए, तीसरा जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा हेलोएल्केन में, देखिए बेंजीन, इस पे COCH3। देखिए, अगर आईयूपैक नेम लिखेंगे तो इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम क्या होगा? ये 1 और ये 2। जब कभी ओपन और क्लोज चेन होता है तो काउंटिंग सिर्फ हम लोग ओपन चेन को करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो इसका नेम क्या होगा? 1 फिनाइल इथेनॉन। इसी चीज का कॉमन नेम क्या होगा? एसिटोफिनॉन। आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए कॉपी में, क्योंकि जरूरत पड़ेगा। जैसे इसको किस रिएक्शन में जरूरत है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। देखिए, चौथा हम लोग के पास कौन सा कंपाउंड जरूरत पड़ेगा बेंजीन में? जब दो दो बेंजीन एक साथ जरूरत मिलाओ। देखिए, इसी का नेम है डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। जो हमको किस रिएक्शन में जरूरत पड़ेगा? फिटिग रिएक्शन। क्या? फिटिग रिएक्शन। देखिए, पांचवा कौन सा कंपाउंड हम लोग को जरूरत पड़ेगा? फिनॉल। अब आते हैं फिनॉल के डेरिवेटिव में। देखिए, बेंजीन पे अगर डायरेक्ट अटैच हो गया तो इट्स नेम इज फिनॉल। लेकिन अगर यही बेंजीन पे डायरेक्ट अटैच नहीं है और बेंजीन में एक ब्रांच कार्बन आ जाए, तो सबसे पहले नंबरिंग हम क्या बताए कि अगर ओपन और क्लोज होगा तो जिस पार्ट पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है वही होगा मेन। यानी कौन सा पार्ट? ये ओपन चेन। तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल मिथेनॉल। इसी का कॉमन नेम है बेंजाइल अल्कोहल। देखिए, नेक्स्ट फिनॉल का डेरिवेटिव जो हम लोग को जरूरत पड़ेंगे बहुत ज्यादा, वो 7 नंबर। देखिए, यहां पे OH, यहां NO2 आ गया। इट्स नेम इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसी ऑर्थो को हम लिख सकते हैं 2 नाइट्रोफिनॉल। देखिए, इसी का 8 नंबर, अगर यही NO2 मान लीजिए 3 बार आ गया, OH, यहां भी NO2 है, यहां भी NO2, यहां भी NO2। इसी का हम आईयूपैक नेम क्या होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को कॉमन में बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिकनिक नहीं, PICRIC, इट इज कॉल्ड द पिक्रिक एसिड। इसी का शॉर्टकट में बोलते हैं TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये कब जरूरत पड़ेगा? नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल में। डाइल्यूट लेंगे तो ऑर्थो नाइट्रो और पारा नाइट्रो। देखिए, ये पोजीशन बदल सकता है। अगर यहां है 1 से 2 पे तो ऑर्थो, 1 से 3 पे तो मेटा, 1 से 4 पे तो पारा। लेकिन अगर सब में आ गया
तो हम लोग नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। देखिए यही चीज अगर हम लोग को देखिए अगर ये मान लीजिए OH है, इट्स फिनॉल, यहां पे अगर ब्रोमीन दिया, अगर आप नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4, इट्स नेम इज 4 ब्रोमोफिनॉल। इसी का नाम हुआ पारा ब्रोमोफिनॉल। देखिए 10वां नंबर कंपाउंड यही ब्रोमीन हो सकता है 3 बार हो, Br, यहां भी Br, यहां भी ब्रोमीन। देखिए अगर हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या? ट्राइब्रोमोफिनॉल। देखिए इसी का अगर हम 11 नंबर क्वेश्चंस बनाए, ये बेंजीन, बेंजीन पे OH और यहां CH3। देखिए इसी का नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा 1 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मिथाइल फिनॉल, या इसी को लिख सकते हैं ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। पर ना तो हमको 2 मिथाइल फिनॉल से क्वेश्चंस मिलेगा ना ऑर्थो मिथाइल। इसी का एक कॉमन नेम है ऑर्थोक्रिसॉल। क्या? ऑर्थोक्रिसॉल। क्या बोलेंगे? ऑर्थोक्रिसॉल। देखिए 12 नंबर, मान लीजिए बेंजीन पे लगा हो OH और इसके बगल में CHO, या CHO यहां लिखिए, या देखिए जब OH के नियरेस्ट पे CHO आ गया तो CHO इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि बड़ा कौन है? CHO। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो हम लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसी का कॉमन नेम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको एक नाम से जानते हैं ऑर्थो सेलिसाइलडिहाइड। कौन रिएक्शन में? रिमेटिमेन, रिमेटिमेन सेलिसाइलडिहाइड। क्या बोले? रिमेटिमेन सेलिसाइलडिहाइड। ये फिक्स है प्रोडक्ट एकदम। देखिए यही कंपाउंड 13 नंबर, अगर बेंजीन पे आ गया OH और यहां होगा COOH, फिर हम नंबरिंग करेंगे, ये 1 ये 2, हम इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी का कॉमन नेम क्या है? ऑर्थो सेलिसाइलिक एसिड। हम क्या लिख सकते हैं? ऑर्थो। और ये किस रिएक्शन में? कॉल्बे रिएक्शन। कॉल करना बे नहीं, कॉल्बे रिएक्शन, दैट नेम इज कॉल्बे रिएक्शन, जिसका मेन प्रोडक्ट क्या होता है? सैलिसाइलिक एसिड। देखिए इसी से एक और डेरिवेटिव फॉर्म करता है जो 14 नंबर, देखिए बेंजीन है या OCOCH3 प्लस COOH। देखिए इसी का नाम है 2 एसिटॉक्सी, इट इज ईथर ग्रुप, इसलिए एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और इसी को हम कॉमन नेम में क्या लिख सकते हैं? एस्पिरिन। क्या लिख सकते हैं? एस्पिरिन। दैट्स कॉमन नेम इज व्हाट? एस्पिरिन। देखिए 15 नंबर में क्या है? बेंजीन पे अगर डायरेक्ट NH2 आ जाए, ऐसे तो हम इसको बोल सकते हैं एमिनो बेंजीन, इसी का कॉमन नेम है एनिलीन। क्या नेम है? एनिलीन। देखिए 16 नंबर में क्या हो सकता है? बेंजीन पे अगर डायरेक्ट आ गया CN, ऐसे तो हम इसको बोल सकते हैं साइनोबेंजीन, इसी का कॉमन नेम है बेंजीन कार्बोनाइट्राइल।
तो देखिए ये सब ना बेंजीन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा चैप्टर्स में, नेम रिएक्शंस में, कन्वर्शंस में, जो आप लोग को बहुत दर्द देता है। देखिए ये कंपाउंड को बढ़िया से कॉपी में लिखिए ताकि ये आपको जरूरत पड़ेगा। अब क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं मैच द कॉलम में। रूमेटिमन रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो सैलिसाइलडिहाइड। जहां लिखिए उसी के बगल में लिख दीजिए वहां पे कौन सा रिएक्शंस में हमको जरूरत है। जैसे फर्स्ट एक बार सबका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिए एक बार सब, बढ़िया से एकदम कॉपी में इसको उतार लीजिए। जो जरूरत पड़ेगा नेम रिएक्शंस में, कन्वर्शंस में, कंप्लीट द रिएक्शंस में, सब में जरूरत पड़ेगा ऑर्गेनिक का। तो थैंक यू, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।